मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं तो आपके ही द्वारा दी हुई कुंडलियों का जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं के एक दो प्रॉब्लम है उसका मैं आपके सामने मार्गदर्शन करता हूं, ताकि उसमें आपका भी ज्ञान वृद्धि हो और जिसकी कुंडली उसकी वृद्धि हो। हमेशा बताता हूं कि आपका कमेंट्स में लिखना, आपका वीडियो का सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे मनोबल को ऊंचा उठाता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के। आपको अगर कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है, आपको या आपके बच्चों को कोई भी ऐसा है और आपको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रही, मैं आपको शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार दोनों तरफ से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसका कि दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और अष्टमेश का भी प्रभाव है। वो पूर्व जन्म के स्वयं के पाप प्रभावों के स्वरूप ऐसा आता है। दर्शकों, हमेशा कोई ऐसा नहीं है या इस जन्म में या अगले जन्म में हो कि वो हमेशा कोई अशुभ कर्म ही करता रहेगा। शुभ अशुभ कर्म होते ही रहते हैं और उन्हीं का प्रभाव मिलता रहता है। मैं हमेशा बताता हूं, जो भी प्राणी इस जन्म में आया है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल लेके आया है। कुंडली एक दर्पण है, आपका लेखा जोखा है। और सीधे शब्द में आपको मैं एक बात बता दूं, कोई बताए या ना बताए, यह कुंडली 12 भाव जो है, मेन कुंडली जन्म के टाइम पर जो ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड में थी, उसको कुंडली बोलो या जन्म कुंडली बोलो या जन्म अक्षर बोलो, कुछ भी बोलो, वह आपके जीवन में मिलने वाले सुख दुख का एक निर्धारित कोटा है और उसी के अनुरूप आपको गोचर में मिलेगा, उसी के अनुरूप आपको सूक्ष्म कुंडली वर कुंडली में मिलेगा। पहले यह जननी है, लगन कुंडली जननी है। अगर इसमें जो अशुभ प्रभाव है तो हमारे शास्त्रों का एक कथन है, आप उसके शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसके उपाय किए जा सकते हैं। तो आज हम आपको बात करेंगे, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कुंडली के जो 12 भाव हैं, ये शक्कर पारे हैं। मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है, लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का भाव है। लेखन शक्ति चतुर्थ भाव माता का सुख का और भूमि मकान आदि का भाव है। पंचम भाव बुद्धि शिक्षा विवेक का। छठा भाव रोग शत्रु का। सप्तम भाव रोजगार का जीवन साथी का भाव है। अष्टम भाव रोग का, दीर्घकालीन रोग का है और कष्ट और मृत्यु का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है। नवम भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी, पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और द्वादश भाव खर्च का, सहवास का, दंड का, कारागार का, इस तरह से भाव है। आमतौर पर आप जो भी थोड़ा बहुत कुंडली जानते हैं उनको ये पता होगा, नहीं है तो मैं आज बताता हूं। छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये त्रिक भाव कहे गए हैं। इनको दुस्थान कहा जाता है क्योंकि अशुभ स्थान बोले गए हैं इनको, क्योंकि छठा भाव रोग और कष्ट, रोग और दुर्घटना आदि का है। शत्रु का भाव है। भाई कौन चाहेगा कि उसके शत्रु प्रबल हो या रोग उसको मिले या दुर्घटना मिले। अष्टम भाव आयु का है तो कष्ट का भी भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, कारागार दंड का भाव है। तो कौन इन सब चीजों को चाहेगा। तो ये 3 भाव अशुभ भाव बताए गए हैं और साधारण तौर पर एक प्रिंसिपल है, जहां पर ये भाव होंगे उस भाव की हानि करेंगे। जहां पर जिस भाव में भी छठा, आठवां, 12वें का भाव का होगा, साधारण है, गहन तो अलग बात है। तो आप लोग साधारण सोचो, जहां भी होंगे उसकी कहीं ना कहीं हानि करेंगे। लेकिन दर्शकों, सभी जगह एक जैसा नहीं है, वो एक मैंने मोटे तौर पर बताया। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव का स्वामी।
द्वादश भाव का स्वामी आपके नवम भाव में हो तो वह क्या प्रभाव देगा। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की कुंडली है, जो आपके द्वादश भाव में राशि आई है उसका स्वामी कौन है और नवम भाव में है तो क्या प्रभाव देगा। और दूसरा, आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, दसम भाव का स्वामी और अष्टम में है तो क्या प्रभाव होगा। अब एक प्रभाव आपको शुभ भी मिल सकता है, अशुभ भी मिल सकता है, दोनों अशुभ भी मिल सकते हैं। तो हम बताएंगे अगर द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा, और दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा। कुंडली संघर्ष में बनती है। अब बात करते हैं द्वादश भाव का स्वामी आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा या अधार्मिक बनाएगा। उस द्वादश भाव का स्वामी जब नवम भाव में होगा तो उसके दोनों ही गुण होंगे। वो ग्रह कौन सा है, वो आपको धार्मिक की तरफ लेके जाएगा या आपको अधार्मिक की तरफ लेके जाएगा। दूसरी तरफ आप मोटे तौर पर समझो, द्वादश भाव खर्च का भाव है, जहां पर भी वह होगा उसके ऊपर जातक खर्चा करेगा। अगर नवम भाव में होगा, नरम भाव धर्म का भाव है, तो धर्म के ऊपर भी खर्चा करेगा, या कहीं पर भी ऐसा होगा तो उसका एक संबंध है। आइए इसी पर विचार करते हैं कि अगर द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में है तो आपको क्या फल दे रहा है, और दसम भाव का स्वामी अष्टम में। क्यों? दोनों भाव महत्वपूर्ण है, नवम भाव भी महत्वपूर्ण है और दसम भाव भी महत्वपूर्ण है। दसम भाव हमारे पिता का सुख का भाव है और व्यवसाय आदि में किसी में भी सम्मान प्रतिष्ठा समाज में आदर का भाव है, वो दशम भाव है। जातक का जन्म 30 जून 1997 कृष्ण पक्ष एकादशी भरणी चरण 3 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। वृश्चिक लगन के 19 डिग्री विराजमान है। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगलदेव है, जो कि ग्रहों की पंचायत में उनको सेनापति माना गया। तृतीय भाव में गुरु नीच राशि में है। तृतीय भाव में गुरु नीच राशि में है लेकिन वक्री है, तो भाव की हानि नहीं करेगा क्योंकि वो उच्च जैसा प्रभाव देगा, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है और अनुभव में भी ऐसा पाया है। चतुर्थ भाव में केतु कुंभ राशि में है। पंचम भाव में शनि मीन राशि में 25 डिग्री लेकर, छठे भाव में चंद्रमा मेष राशि में 42 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में मिथुन राशि में सूर्य 14 डिग्री लेकर के है और बुध 20 डिग्री लेकर के है। बुध सूर्य से 8 डिग्री दूर है, अस्त है। नवम भाव में कर्क राशि में शुक्र विराजमान है 8 डिग्री 14 डिग्री लेकर। दसम भाव में राहु 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में लग्नेश मंगल 11 डिग्री 17 मिनट लेकर के विराजमान है। दर्शकों, साधारण तौर पर जब वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल देव होते हैं, इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। इनका जान पहचान का दायरा थोड़ा सा विस्तृत होता है। ये विपरीत बात को हजम नहीं करते, नियम वाली बात पसंद करते हैं और ऐसे तुरंत भड़क जाते हैं। साधारण तौर पर लगन का स्वामी मंगल, साधारण तौर पर लगन का स्वामी, आपका लगन का स्वामी जो भी ग्रह अगर एकादश भाव में होगा वो तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, पराक्रमी होगा, उसको धन गाड़ी सब का सुविधा होगा, साधारण तौर पर है। लेकिन यहां पर मंगल है, मंगल शत्रु राशि में है। मंगल यहां पर छठे भाव का भी स्वामी है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। तो मंगल लगने से ज्यादा तो छठे भाव के दोष लेकर के है, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि उसकी है, मंगल रोगेश है और कन्या उसमें है, राशि में है। तो कन्या राशि में मंगल हो जाने की वजह से उसको परिश्रम द्वारा लाभ तो प्राप्त करेगा, परंतु शत्रु के परेशानी और रोगों का सामना करना पड़ेगा। उसको शत्रु का भी सामना करना पड़ेगा और रोगों का भी सामना पड़ेगा। हस्त नक्षत्र में है मंगल। हस्त नक्षत्र पीड़ित है, पेट संबंधित, किडनी संबंधित, फेफड़ों संबंधित इस तरह की बीमारी यहां पर मंगल देगा। खून से संबंधित बीमारी यहां से मंगल देगा। पाचन क्रिया से संबंधित बीमारी मंगल देगा। लग्नेश है लेकिन लग्नेश मजबूर है क्योंकि छठे भाव का स्वामी है, बीमारी देगा। चतुर्थ दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब
का सुख मिलेगा कठिनाई के साथ, क्योंकि एकादश भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव के गुण अवश्य वो रखेगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर पंचम भाव को देख रहा है। विद्या संतान के पक्ष में कठिनाई से होगे, त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि सामने शनि भी है, तो तकलीफ वाली बात होगी। शिक्षा में विधान आएंगे, रोगी हो सकते हैं, और संतान तो होगी लेकिन योग संतान नहीं होगी, मतभेद वाली संतान हो सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों ग्रहों का राजा है और दसम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। अगर दसम भाव का स्वामी का प्रमुख योगदान जातक के लिए होता है, क्योंकि वह सम्मान देने वाला होता है, लेकिन दसम भाव का स्वामी खड्डे अष्टम में गिर गया और अष्टम का भाव का स्वामी वहीं पर है, बेशक अस्त है, तो सीधा प्रेत योग हो गया। जब हमारा दोस्त ज्योतिष शास्त्र बताता है कि दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम में चला गया तो पूर्व जन्म के पाप प्रभावों के उसका ऐसा योग बनता है, कोई ना कोई उनका पूर्वज प्रेत योनि में है। और हमने इस तरह से कई बार ऐसा देखा हुआ है कि पूजाओं में साक्षात होता है, वो प्रकट हो जाते हैं। तो दसम का भाव का स्वामी प्रेत योग बनाता है और उसको ठोकरें खानी पड़ती है, उसको भटकना पड़ता है, उसकी व्यवसाय को लेकर के राह आसान नहीं होती, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और परिश्रम द्वारा धन का जुगाड़ करने में ही लगा रहता है, उसकी पूरी जान ऐसे ही निकल जाती है। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों एकादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, अस्त है। आमदनी का पक्ष और कमजोर होगा, क्योंकि अस्त हो गया, आमदनी का भाव अष्टम स्थान में हो गया, कम हो गया। वो अष्टम भाव का है तो थोड़ा सा उसमें अस्त है, मान लो 6 डिग्री का है तो आयु में वृद्धि करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु पंचमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दोनों ही महत्वपूर्ण भाव है, पंचम भाव भी द्वितीय भाव भी। तृतीय भाव में है, नीच राशि में है, परंतु तृतीय भाव की हानि नहीं हो रही है क्योंकि वक्री है, अच्छा देगा। विद्या संतान के पक्ष में थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि नीच राशि में है। नीच फिर मैं बताता हूं, राशि का नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन रहा तो गुरु पाप ग्रह की राशि में। हरिवंश पुराण क्लियर बताता है, स्पष्ट बताता है कि गुरु अगर नीच राशि में हो, पाप ग्रह की राशि में हो, संतान और उसके अशुभ बनता है तो पूर्व जन्म में पूर्वजों का, पितरों का आक्रोश होता है उसके ऊपर। शिक्षा संतान में परेशानी होगी, मिल तो जाएगी लेकिन योग नहीं होगी, मधुरता नहीं होगी। स्त्री पक्ष को पंचम भाव से देख रहा, स्त्री के साथ भी मधुरता नहीं होगी। उच्च दृष्टि से अपने नव भाव को देख रहा, भाग्य की उन्नति करेगा। यहीं पर शुक्र है, बहुत अच्छा मेल मिला हुआ है, आगे हम जब शुक्र का बात आ ही रहा है तो बताएंगे। और नवम दृष्टि से यहां पर गुरु एकादश भाव को देख रहा है तो आमदनी के पक्ष में थोड़ा सा उसको रहेगा, योग अच्छा रहेगा, उन्नति अक्षर रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की, क्योंकि हमारा है दसम भाव का स्वामी, जो द्वादश भाव का स्वामी, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र सप्तमेश भी है, दोनों ही चीजें हैं, और द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि शुक्र की द्वादश भाव में है। अब यहां पर दो चीज आ जाती हैं कि आपकी कुंडली में यहां पर द्वादश भाव में कौन सी राशि, आप देखिए आपके बच्चे के में देखिए कौन सी राशि है और आप नोट कर लीजिए। आपने अगर उपाय नहीं किया, गलत है, तो आप तकलीफ पाओगे। अगर यहां पर पाप ग्रह की राशि है, पाप ग्रह की राशि मतलब मैं शुभ ग्रह की बता देता हूं, बाकी सारे पाप या क्रूर ही बोले जाएंगे। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र आते हैं। अगर यहां पर इनकी राशि है और ये द्वादश बनते हैं और नवम भाव में होते हैं, तो द्वादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह है तो वह सद कार्यों में खर्चा करेगा और हमेशा धर्म के कार्य में लगा रहेगा, धर्म क्रम को मानने वाला होगा, भगवान से डरने वाला होगा और शुभ धार्मिक कार्यों में अपना खर्च करेगा
और अच्छी सदगति को प्राप्त करेगा। दूसरी तरफ अगर द्वादश भाव का स्वामी जो क्रूर ग्रह सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, ये क्रूर ग्रह में आते हैं या पाप ग्रह में आते हैं, अगर वैसा स्वामी होगा तो वह धर्म के विपरीत होगा, उसकी धर्म की तरफ आस्था नहीं होगी, नास्तिक होगा और अपना खर्चा ऊट पटांग में करेगा। क्योंकि ये जो नवम भाव है, भाग्य भाव तो जरूर है, लेकिन यहां पर ये स्त्री के छोटे बहन भाई का भी भाव है, स्त्री की छोटी बहन भाई का भी भाव है। उसमें छोटी बहन भाई दो चीज भी हो सकते हैं। यहां पर अगर पाप ग्रह होगा तो गलत संबंध बनेंगे, दूसरी चरित्र की हानि होगी। आप ये समझो, असामाजिक कार्य करने वाला होगा। अगर पाप ग्रह होगा तो असामाजिक कार्य करेगा, धार्मिक काम नहीं करेगा। और शुभ, या इस कुंडली में शुक्र है, शुभ ग्रह है, और देखिए कितनी अच्छी बात है, शुक्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, अशुभ प्रभाव नहीं है। शुक्र की 8 डिग्री है, माना कि गुरु की 27 डिग्री है, फर्क है, लेकिन गुरु नवम भाव को तो देख रहा है, शुक्र को तो नहीं देख रहा है, नवम भाव को तो देख रहा है। तो ऐसा जातक बहुत ही चरित्रवान और सामाजिक कार्य करने वाला, भगवान से डरने वाला, वो गलत काम कर नहीं सकता। और जबकि यहां पाप ग्रह होगा तो वो अच्छा काम कर नहीं सकता, शुभ कार्य कर नहीं सकता। अच्छे का मतलब यहां से धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। और दुनिया भर के वो अच्छे काम करेगा, हम किसी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं करेगा, लेकिन उसकी रुचि धार्मिक कार्य में नहीं होगी। और ये जातक धार्मिक कार्य करेगा, कथा में योगदान देगा, मंदिर में योगदान देगा, इस तरह से। और दूसरा पाप ग्रह होगा तो कहीं 2 पैसे देके खुश नहीं होगा। ये प्रभाव होगा द्वादश भाव का स्वामी की अगर धार्मिक प्रवृत्ति है या अधार्मिक है, क्योंकि मनुष्य तो दोनों ही है। जो अधार्मिक है वो भी तो एक चरित्रवान हो सकता है, हम ये थोड़ी कह सकते नहीं होगा। और धार्मिक वाला भी कभी चरित्र दूसरी होता है, वो एक टोपी का है। बात है धार्मिक काम और अधार्मिक काम, नास्तिक और आस्तिक वाली बात है, उसकी रुचि भगवान की तरफ अच्छी होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों तीसरे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव में है। संतान तो मिलेगी परंतु मतभेद रहेगा, माता के साथ मधुरता नहीं रहेगी। स्त्री पक्ष में सुख मिलेगा तो स्त्री के भाव को देख रहा है। और शनि सप्तम दृष्टि से आमदनी को, परिश्रम से आमदनी का, तो जो भी शनि देव जो प्रभाव देंगे आपको परिश्रम करा के देंगे, अवश्य देंगे। दसम दृष्टि से यहां पर धन के भाव को देख रहा है, परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा, परिवार को संभालना पड़ेगा और उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगी, विशेष वृद्धि नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दसम भाव में है और शत्रु राशि में है। पिता से मधुरता नहीं होगी, लेकिन राहु दसम भाव में व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है, राजनीति के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन पिता के साथ मधुरता नहीं होगी। चतुराई से अपना काम निकालेगा। राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन और कुटुंब से मधुरता नहीं रहेगी, धन की हानि होगी। सप्तम दृष्टि यहां सुखों की हानि होगी। और नवम दृष्टि यहां पर है, शत्रु पर प्रभाव होगा, शत्रु का शमन होगा, लेकिन चंद्रमा को पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा पर ग्रहण लग गया, राहु पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया। मां का स्वास्थ्य कमजोर होगा और तारा ग्रह पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु चतुर्थ भाव में है, माता के पक्ष में परेशानी होगी, भूमि मकान का सुख नहीं मिलेगा। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में फिर परेशानी रहेगी और खर्चा अधिक होगा। ये ग्रहों का प्रभाव होता है। मूल 2 चीजें हैं, अगर आपका द्वादश भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह नवम भाव में है तो वह जातक भगवान के प्रति आस्तिक होगा, अपना उसमें तन से मन से उसकी भगवान की सेवा करने वाला होगा, ईश्वर से डरेगा। और अगर वह द्वादश भाव का स्वामी उग्र ग्रह है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, तो वह पैसा धार्मिक ना करके
अधर्म में बेकार का व्यय खर्च करेगा, आप इतना मान के सोचो। दूसरा आ गया दसम भाव का स्वामी। दसम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया तो पूर्व जन्म के अशुभ प्रभावों के अनुसार, और दशमेश भी साथ में है या दशमेश की दृष्टि हो, बिल्कुल प्रीत साहब है। 100%, 110% हमने अपने अनुभव में देखा है। अब ऐसी कुंडली के जीव आत्मा जो भटकती है तृप्त आत्मा में, वो प्रकट हो जाती है, और उन जीव आत्मा की कोई सी दान या कुछ जब से उनकी मुक्ति नहीं वाली, उनकी मुक्ति तो होगी सिर्फ नारायण बलि श्राद्ध से ही। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालक की कुंडली का विश्लेषण किया। मंगल की महादशा 10/6/19 से चल रही है, 10/6/26 तक रहेगी। हस्त नक्षत्र में अच्छा है। तो दर्शकों, पितृदोष निवारण करें। पितृदोष निवारण करने के बाद चंद्रमा के लिए भोलेनाथ को पकड़ें, जल अभिषेक करें, सोमवार का जल अभिषेक करें, अच्छी राहत मिलेगी, अच्छी राहत मिलेगी। और भाग्येश का आप रत्न भी धारण कर सकते हैं। मंगल का, बुध का, इनका भाग्यवर्ती लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, जिसमें कि गुरु भी आएगा और मूंगा भी आएगा और मोती भी आएगा। आपकी दिन रात बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये जातक बहुत ही धार्मिक है, धार्मिक मानने वाला है, अच्छा काम करने वाला है। और सप्तमेश शुक्र है, 9 भाव में है। पत्नी भी धार्मिक विचारों की होगी, पत्नी भी धार्मिक विचारों की होगी। आज मैंने इस कुंडली का आपको विश्लेषण किया। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र नवम में हो तो धार्मिक होगा, द्वादश भाव का स्वामी पाप ग्रह हो तो अधार्मिक होगा, अधार्मिक होगा, उसकी धार्मिक में रुचि नहीं होगी। और दशमेश अष्टम में हो और अष्टमेश का प्रभाव भी हो तो प्रेत योग होगा। उसको नारायण बलि श्राद्ध करके उसकी जो अतृप्त आत्मा है उसकी मुक्ति कराने से उसको अच्छा होगा। नहीं है तो ये योग चलते रहेंगे, जन्म जन्म तक चलते रहेंगे। एक समय ऐसे आएगा कि वंश वृद्धि रुक जाएगी, ताले पड़ जाएंगे। तो अच्छा है, मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, आप ये सोचो कि हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, यहां पर हमको कार्य करने के लिए मिला है, हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी किसी योनि में ये कार्य नहीं हो सकते हैं। दर्शकों, मैंने एक नौजवान पुरुष की कुंडली का आपको मार्गदर्शन किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, ताकि और दूसरों का भी भला हो। और आप समझते हैं कि किसी का फायदा कर सकता है तो अवश्य भेजिए। और दर्शकों, अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपका मार्गदर्शन करता है, जरूरत है फायदा उठाने की। अंत में फिर कहूंगा दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप समझते हो, तो मेरी मेहनत का फल तो तभी है जब आप कमेंट्स में भी लिखोगे। कुछ भी लिखो, जैसा लगा वैसा लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।